ताजरों की हड़ताल और टैक्स मसाइल। गुज़िश्ता रोज ताजरों ने हड़ताल की, मुल्क भर में कारोबार बंद रहा, जमाते इस्लामी का एहतजाज भी रहा। दो चीजें बहुत वाज़ेह थीं कि एक तो बिजली के भारी बिलों ने जीना हराम कर रखा था, दूसरी तरफ टैक्सों के नफाज की वजह से ताजर तबका परेशान है। जहाँ तक बिजली के महंगे होने का ताल्लुक है, इसमें कुछ शक नहीं कि मुल्क में हर शहरी इस वजह से परेशान है। क्या अमीर, क्या गरीब, क्या कारखानादार, क्या मुलाजिम, सब परेशान है क्योंकि महंगी बिजली ने सबको मुतासिर किया है। कारोबारी अफराद के लिए खर्चे पूरे करना मुश्किल हो गया है। पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली और गैस सस्ती कर दें, जिंदगी के तमाम शोबों पर इसके असरात आएंगे और अगर आप ये तीनों चीजें महंगी कर देंगे तो लोगों की जिंदगी मुश्किल होगी और वो सड़कों पर होंगे, जैसा कि इन दिनों हो रहा है। देखें, हुकूमत इस मामले को इतना गैर संजीदा ना ले। अभी एहतजाज शुरू हुए हैं, ये कहाँ तक जाते हैं, कैसे जाते हैं, इसमें किस वक्त शिद्दत आती है, लोग महंगी बिजली के मामले में बाहर आते हैं तो इंतशार का खतरा है। मुल्क में अमन व अमान की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए इस किस्म की सरगर्मियां हालात को मजीद खराब कर सकती हैं, मामलात बिगड़ सकते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि हुकूमत ऐसे इकदाम उठाए कि जिनसे आम आदमी की जिंदगी में सहूलत पैदा हो। देखें, कितनी अफसोस की बात है, कितना तकलीफ दे है कि महंगी बिजली के मुआहदे तो हो गए क्योंकि सब कुछ आम आदमी या एक पाकिस्तानी की जेब से जाना था, लेकिन ईरान और पाकिस्तान के माबैन गैस पाइपलाइन मुआहदे पर अमल नहीं हो रहा। हालांकि वहाँ से सस्ती गैस पाकिस्तानियों को मिलनी है, आम आदमी की सहूलत का बंदोबस्त होना है, तवानाई बहरान पर काबू पाने का मौका मिलना है, लेकिन इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। क्या हुकूमतें सिर्फ आम आदमी की जेबों पर डाका डालने के लिए हैं? ईरान से सस्ती गैस नहीं लेंगे, लेकिन कहीं और से महंगी खरीद कर खुशी खुशी अपनी जरूरत पूरी करेंगे। सितम ज़रीफ़ी, अगर पाकिस्तान और ईरान के माबैन गैस पाइपलाइन मुआहदे पर अमल नहीं किया तो हम लगभग 18 अरब डॉलर्स का जुर्माना भी अदा करेंगे। अब यहाँ से हुकूमतों की इस मामले में अदम तोजही और अदम दिलचस्पी का अंदाजा लगा लें। क्या ईरान के साथ मुआहदे करते वक्त ये अंदाजा नहीं था कि हमें किसी भी वजह से मुश्किलात हो सकती हैं, और अगर मुआहदा कर ही लिया था तो फिर पाकिस्तान के वसी तर मफाद में इसे मुकम्मल क्यों नहीं किया गया? यानी ना तो आवाम को सस्ती गैस मिलेगी, उल्टा उसे 18 अरब डॉलर्स की भारी जुर्माने का बोझ भी उठाना पड़ेगा। काश के सस्ती गैस का ये मंसूबा भी IPPs मालिकान के पास होता तो काम किसी सूरत ना रुकता, मंसूबा पाया तकमील तक जरूर पहुंचता। ये अलग बात है कि इसके बाद वो गैस महंगी मिलती या सस्ती, लेकिन ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा जरूर मुकम्मल हो जाता। बहरहाल हुकूमत जाग जाए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जहाँ तक टैक्स का मामला है, इसमें जहाँ जहाँ हुकूमत सख्ती कर सकती है उसे करनी चाहिए। टैक्स तो सबको अदा करना चाहिए, ये तो नहीं हो सकता कि कमाई किए जाएं और टैक्स अदा न करें। अलबत्ता ये जरूर है कि हुकूमत को टैक्स के पैसों से मर्रात पर नजरसानी करनी चाहिए। अशराफ या आम आदमी के टैक्स पर माले मुफ्त दिले बेरहम वाला मामला न करे। अगर ताजर बरादरी मुतालबा करती है कि हुकूमती ओहदेदारों की मर्रात खत्म होनी चाहिए तो ये उनका जायज मुतालबा है, इस पर काम होना चाहिए। ये भी जुल्म है कि मकरूज मुल्क के हुक्मरान टैक्स के पैसों को हवा में उड़ाते रहें। ये तर्ज अमल और तरीका कार तब्दील करने की जरूरत है। ताजरों को टैक्स नेट में आना चाहिए, इस निजाम को मजीद शफाफ बनाया जाए। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके पर दबा कर बोझ डाला है, वो तो बेचारे सांस लेने पर भी टैक्स देते हैं। इसलिए सरकारी पैसे को इस्लामी असूलों के मुताबिक खर्च करने की जरूरत है। जमात इस्लामी को टैक्स के मुनसफाना निफाज में हुकूमत का साथ देना चाहिए। बिजली के बिलों में वो ताजरों के साथ खड़ी रहें, लेकिन टैक्स के मामले में ताजरों को कायल करने में अपना किरदार अदा करें। खबर यह भी है कि ताजरों से टैक्स वसूली के मामले पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टैक्स स्कीम में ताजरों की मर्जी की तब्दीलियों के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है। अगर ताजर हुकूमत का साथ देते हैं तो फौरी तौर पर कोई तब्दीली हो सकती है। इनकम टैक्स गोशवारे का फॉर्म सादा और आसान उर्दू जुबान में 10 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर पर सेल्स टैक्स का इतलाक न करने और ताजरों के लिए इनकम टैक्स टेबल में तरमीम का भी अमकान है। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल के मुताबिक ताजर दोस्त स्कीम की सी सूरत वापस नहीं होगी। इस स्कीम को ताजरों के तावन से ही नाफिज किया जाएगा। ताजरों के तमाम जायज मुतालबात पूरे किए जाएंगे। मार्केट रेट पर नजरसानी हो सकती है। छोटी दुकानों पर गैर जरूरी बोझ नहीं डाला जाएगा। हमें इस मामले में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी बनकर सोचना है। आखिर में बिलाल फरीद का कलाम, ये विसालो हिजर का मसला तो मेरी समझ में ना आ सका, कभी कोई मुझको ना पा सका, कभी मैं किसी को ना पा सका। कई बस्तियों को उलट चुका, कोई ताब उसकी ना ला सका, मगर आंधियों का ये सिलसिला तेरा नक्शे पा ना मिटा सका। मेरी दास्तां भी अजीब है, वो कदम कदम मेरे साथ था, जिसे राजे दिल ना बता सका, जिसे दागे दिल ना दिखा सका। ना ही बिजलियां, ना ही बारिशें, ना ही दुश्मनों की वो साजिशें। भला क्या सबब है बता जरा, जो तू आज भी ना आ सका। कभी रोशनी की तलब रही, कभी हौसलों की कमी रही। मैं चिराग को तेरे नाम के ना जला सका, ना बुझा सका। वो जो अक्से रंगे हलाल थी, वो जो आप अपनी मिसाल थी, मुझे आज तक है खलिश यही, तुझे वो गजल ना सुना सका।